डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर पार सुपर पावर अमेरिका की बाज़ाब्ता क़यादत हलफ उठाकर संभाल ली है और वो अमेरिका के 47वें और सबसे उम्र रसीदा सदर बन चुके हैं। उन्होंने हलफ लेते ही अपने इलेक्शन एजेंडे पर अमल भी शुरू कर दिया। और प्लस अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप किस तनाजुर में देखती हैं ट्रंप के आने के बाद? कल हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि भारत के वजीर खारजा को तो बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी वहाँ मौजूद थे। अनऑफिशियली पाकिस्तान के पास दावत नहीं आई। और होंगे इमरान खान को जेल में रखने के लिए और ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो रेड लाइन हाफिज साहब ने क्रॉस कर दी है जो कोई पाकिस्तानी तसव्वुर नहीं कर सकता था। अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हलफ संभालने के मौके पर बाइबल पर बायां हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर अपना एक हाथ बाइबल पर रखता है, ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। बिलावल भुट्टो के लिए भी दावत आई थी इस तकरीब हलफ बर्दारी की। देखिए, मैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत अमेरिका में नहीं डिस्कस करना चाहती, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है और वैसे भी ये एक ऐसा इशू है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं समझती हूँ तरजीहात की अव्वलीन तरजीहात में है भी नहीं। उनके लिए उन्होंने तो बहुत आज एक क्लियर एजेंडा वाजे किया है, आपने देखा होगा। और उनका इस वक्त मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला प्रोग्राम है, जिसमें वो अमेरिका को दुनिया में से बहुत सारी मुआहदों में से हटा रहे हैं। माहौलियात, WHO, हेल्थ, जो यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा इदारा है, और लेकिन एक तरफ वो जंगें भी ख़त्म करना चाहते हैं, एक साथ में अब गज़ा में प्रिजनर एक्सचेंजेस भी दे। पाकिस्तान को इस वक्त क्यों तवक्को है कि आपको हर जगह बुलाया जाए? आपकी क्या इसमें एक्टिव आपने एंगेज करने की कोशिश की है? आप हमेशा हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि अमेरिका ने ये कहा तो अब हमने इसके जवाब में ये कहा। देखिए, आप रिस्पॉन्ड, अब आप अगर कहते हैं कि हम जियो इकोनॉमिक्स में यकीन रखते हैं जिस पर दुनिया चलती है अब, तो आप वहाँ तिजारती सफारतकारी शुरू करें, क्योंकि अमेरिका जो है आपका सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस वहीं है और आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बहुत सारे वहाँ जाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा। 2 महीने से कह रहे हैं कि मैं टैरिफ्स लगाने वाला हूँ। देखिए, कोशिश तो होनी चाहिए कि आप प्रेफरेंशियल एक्सेस वहाँ मांगे। मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम कहीं शुरू होते हैं। अगर आप अपनी बात करना शुरू करेंगे तो फिर उसकी गूंज कहीं और भी होगी। जो कौमें अपने बारे में बात नहीं करती, तो उनके लिए कोई और तो नहीं खड़ा होकर बात करता। हमेशा हम कहते हैं कि जी उन्होंने ये कहा तो हमने ये कहा। भाई, आप भी कुछ कहें ना, और कंस्ट्रक्टिव बात भी कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में हर ट्रांजिशन जो है खतरे से खाली बेशक नहीं होता, लेकिन क्योंकि अमेरिका को बुखार होता है, सारी दुनिया छींकती है, ये तो अभी भी है। लेकिन आपको वो चीन के जाविये से देख रहे हैं। उन्होंने इंडिया को नेट सिक्योरिटी एशिया में प्रोवाइडर अपना बनाया हुआ, तो क्यों नहीं वो इस लेवल पे इनवाइटेड होंगे? बात ये इनविटेशंस और फोटो अपॉर्चुनिटीज की नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि आपके पास ठोस एक एजेंडा हो और आप उसे सामने रखें, कहें कि हमें इस पर एंगेज करना है 2025 में। आप मेहरबानी करके बताइए आपकी टीम कौन सी है, जैसी भी है आप उसे शुरू करें और तरजीह दें आप अपने एजेंडे को। आप आगे बढ़ें, कहें कि हमें करना है। आप कोशिश करें, बजाय इसके कि आप वेट करें उनके किसी इनिशिएटिव का। देखिए, आप अपनी रेलेवेंस बढ़ाएंगे तो आप खुद रेलेवेंट बढ़ेंगे। आपको सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज के जरिए के जाविये से नहीं अपनी रेलेवेंस बढ़ानी है। आपको अपने सारे जो आप एक कह रहे हैं ना कि हम दुनिया में अब वी वांट टू बी नोन, आप 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपका है। आप मार्केट्स आपके यहाँ हो सकती हैं। आप बाहमी ताल्लुकात बढ़ाएं। आप अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस काउंसिल बहुत अच्छी बॉडी है, उसके साथ। इसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो 2018, 19, 20 में जो बयानिया था वो सारा मुझे समझ आ गया है। मैं ये स्कैंडल आपके सामने रखता हूं, वीडियो मौजूद है, उसमें से तस्वीर मौजूद है और ये नाकाबिले बयान सूरत हाल है। मेरे ख्याल में 77 सालों में किसी ने पाकिस्तान की उसके दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की ऐसी साजिश नहीं की होगी जो यहां पे हुई है।
मैं समझता हूं इससे बड़ी साजिश कभी हुई ही नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ जो अभी हो रही है। हाफिज साहब और उनका एक मेन प्लेयर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वीडियो सबूत मौजूद है, तस्वीर मौजूद है और पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सी बात कर दूं, जो सूरत हाल अमेरिका में डेवलप हो रही है इमरान खान की रिहाई के लिए। ये भी स्कैंडल आपको अमेरिका से ही जुड़ा हुआ नजर आएगा क्योंकि वहां कुछ गुल खिलाए गए हैं। लेकिन एक और चीज, पाकिस्तानी अमेरिकन ने गर्दन से दबा लिया है हाफिज जी को और सीधा ही ट्रंप से मुतालबा कर दिया है। और ये जिस तरह से ये रजीम है, इसमें एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा लेटर आप देख सकते हैं, इसमें डॉक्टर मोहित पीरजादा भी शामिल हैं, वजाद सईद खान भी शामिल हैं, सलमान अहमद भी शामिल हैं, और भी लोग हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं। ये लेटर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे भेजा गया है। और जो दिलाना चाहता हूं कि जर्नैलों का जो फासिद मादा है, फुजला है, वो अमेरिका में क्या कर रहा है, वो इस अहम तरीन कांग्रेशनल ब्रीफिंग का असर कम करने के लिए भी वहां बैठा हुआ है। एक ब्रीफिंग होने जा रही है जिसमें इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की फौज ने कत्लेआम किया था, अमेरिकी सेनेटर्स, कांग्रेसमैन वगैरह जो हैं, उनको, ये कांग्रेशनल एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, यहां पे ब्रीफिंग दी जा रही है कांग्रेसमैन एंड वीमेन को कि कैसे पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के निहत्ते अवाम को खून आलूद किया, गोलियां मारी, लाशें तक गायब कर दी। ये सब होगा। इसका असर कम करने के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से मामले को कंट्रोल कर लिया जाए। वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों से शायद राब्ते हो रहे हैं, धड़ाधड़ अहकामात जारी कर रहे हैं। अच्छा, सबकी नजरें अगर मैं कहूँ कि व्हाइट हाउस पर है तो गलत नहीं होगा कि वहां से आखिर क्या ऑर्डर निकलते हैं और क्या पॉलिसीज बनती हैं जिनके 100% आलमी सियासत और मशहद पर असरात मुरतब होने हैं। अच्छा, पाकिस्तान से भी जो पॉलिसी साज हैं उन समेत बहुत से लोगों की नज़रें व्हाइट हाउस पर जमी हुई हैं और उनमें से कुछ नज़रें उम्मीद भरी हैं और कुछ में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और इस शिद्दत से अगर मैं कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के हलफ का इंतजार शायद अमेरिका में रिपब्लिकन्स को भी नहीं था जितना यहाँ पर किया जा रहा था। अब दूसरी जानिब हुकूमत है जो कहने को तो ये कह रही है कि पीटीआई की उम्मीदें खुली आंखों का ख्वाब है, लेकिन सच ये है कि परेशानियां इक़्तिदार के ऐवानों की दीवारें फैलांग रही हैं। पर्दे के पीछे मुज़ाकरात की खबरें मीडिया की हेडलाइंस बन चुकी हैं और हुकूमत से होने वाले खुले मुज़ाकरात का मुस्तकबिल अच्छी हेडलाइंस नहीं दे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बात पे अड़ गई है और उसने साफ कह दिया है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं तो फिर बात नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात के लिए बेचैन ऑपोजिशन एकदम यूं बेनियाज आखिर क्यों हो गई? क्या इसका ताल्लुक व्हाइट हाउस में होने वाली तब्दीली से है? और ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ कॉल के इंतजार के सिवा कुछ नहीं करेगी? जाहिर है इसका जवाब नफी में होगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव भी बढ़ाती चली जाएगी और वो एक बार फिर सड़कों पर हो सकती है। ये सवाल जहन में आता है। धरना या धरने दे सकती है, लॉन्ग मार्च किया जा सकता है और सिविल नाफरमानी की जो बात करते हैं, क्या वो तहरीक चलाई जा सकती है? पाकिस्तान की बका के लिए हमें एक टेबल पे बैठ के मुशावरत करनी है और हमें ये तासुर बाहर नहीं देना कि जी फलाना सूबा फलाने का हक मार है। ये गलत तासुर है, ये अच्छे तासुर नहीं, जब तक हवा नहीं देनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि किसी सूबे का हक नहीं मारना चाहिए, किसी का 1% भी नहीं मारना चाहिए और हमें मिलकर। लेकिन आप बिला वजह ऐसी जब हकायक भी ना हो उसके ऊपर आप सियासत ये शुरू कर दें तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी चांडियो साहब, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब ये थल कैनाल निकला तो वादा क्या था कि सैलाब के जमाने में चलाया जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ ने लाठियां उठाकर ये थल कैनाल शुरू करवाया। आप क्या बातें करते हो? हवाई बातों के साथ नहीं चलेगा। हुआ क्या है वो जमीन पर मौजूद है। हम पाकिस्तान की बका की बात करते हैं, लेकिन बका तब होगी जब चारों सूबे मिलकर करेंगे। आप अकेले तौर पर लाठी उठाकर ताकत की बुनियाद पर फैसले मनवाएंगे, वो फैसले नहीं चलेंगे। हम